पढ़ेंगे समय और कार्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समय और कार्य के बारे में। तो सबसे पहली बात तो है कि आपका समय और कार्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है आपका समय और कार्य, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। समय और कार्य क्या होता है? ठीक है, समय और कार्य का मतलब होता है कि कोई भी कार्य आप कितने दिनों में करते हो। ठीक है, कोई भी कार्य आप कितने दिनों में करते हो, कितना समय लगता है, इसे ही बोलते हैं आपका समय और कार्य। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम टाइप पास पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल, निखिल श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते हैं वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। चलिए, तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका समय और कार्य का मतलब होता है, क्या होता है? टाइम एंड वर्क। समय और कार्य, आप किसी भी कार्य को कितने समय में कर रहे हो उसे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? समय और कार्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे पहली बात तो आपका मान लेते हैं अपन, ठीक है, कोई भी आपका मित्र है, ठीक है, वो मान लेते हैं ए है, वो किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और आपकी एक मित्री है, वो क्या है? आपकी बी है। क्या है? आपकी बी है। वो कितने दिन लेती है? 20 दिन लेती है। कितने दिन लेती है? मित्र लेता है 10 दिन, मित्री लेती है 20 दिन। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या ले रहे हैं? वो दिन ले रहे हैं, मतलब ये क्या ले रहे हैं? यहाँ पर समय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये समय ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ए ले रहा है 10 दिन, मित्र ले रहा है 10 दिन, और बी जो है आपकी मित्री है वो ले रही है 20 दिन। ठीक है, तो आपका 10 दिन और 20 दिन का क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? एलसीएम। क्यों लेंगे एलसीएम? कुल कार्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कुल कार्य निकालने के लिए। तो आपका कुल कार्य आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका कुल कार्य 10 और 20 का एलसीएम। सबसे पहली बात तो एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए, पर छोटी से छोटी होनी। अब 20 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। तो 20 में हम 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20, और 20 में 20 का भाग देंगे तो 20 से कम 20। यहां से इनकी आ जाएगी क्षमता, यहां से आ जाएगी इनकी क्षमता। क्षमता मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। कुल कार्य कितना आ गया आपका? 20। यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आपका टोटल कार्य कितना है? 20 है। दोनों मिलेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3। तो 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा आपका? 18। और जो बचे हैं उनको लिखना है ऊपर, तो 2 बचे हैं वो ऊपर भाग दे रहे हैं हम 3 को नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3 में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। आपसे कुछ भी पूछ ले भाई साहब ए अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य है 20, ये एक दिन में 2 काम करता है तो 20 कार्य करेगा, 20/2 मतलब 10 दिन में कर देगा। ए अकेला कितने दिन में कर देगा आपका? 10 दिन में कर देगा। आपसे बी पूछ ले तो टोटल कार्य कितना आपका? 20 है, बी एक दिन में 1 काम करता है तो 20 कार्य करेगा, 20/1 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन में। ठीक है, इसी प्रकार बी कितने दिन में करेगा आपका? 20 दिन में करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर कर रहे हैं आपका 6 से 2/3 मतलब ए और बी मिलकर आपका कार्य करते हैं 6 से 2/3 दिन में। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहां से यहां तक सभी को क्लियर है? अरे भाई साहब अभी तो 0 है, हलवा क्या करे? अभी तो पढ़ो तो सही आगे तक, लेवल तो अब बढ़ेगा ना। क्या मैं शुरू से लेवल स्टार्ट कर दूं क्या? ठीक है, जो भी आपके मित्र हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से पढ़ोगे तभी तो हीरो बनोगे। तो आप पढ़ो तो सही, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे लेवल के, फिर देखता हूं आंसर बनते कि नहीं बनते। अभी यहां तक तो पढ़ो। हलवा नहीं आता है, पूड़ी नहीं आती है, जीरा नहीं आता है, वो नहीं आता है, इससे क्या लेना देना? सब आएगा आपके एग्जाम में, आप पढ़ो तो सही। ये आपका बेसिक है, जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप मकान बना दोगे तो आपका गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आप पढ़ो आगे, पूरा देखो वीडियो, फिर बाद में पता चलेगा क्या लेवल होता है क्या नहीं होता है। इधर ध्यान देना आप सभी। तो यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को समझ में आया किस प्रकार से निकालते हैं? अब यहां पर एक बात ध्यान में देना आप सभी, एक बात बताइए मुझे, अब यहां पर समझना, ठीक है? एक बात बताना मुझे, मैंने लिखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो क्या यहां पर कुल कार्य निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना जरूरी है क्या? क्या हम यहां पर एलसीएम लिखे? ठीक है, बताओ भाई साहब, क्या हमको कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना जरूरी है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ ये कि क्या यहां पर दोनों का कार्य निकालने के लिए एलसीएम ही लेंगे या कुछ भी लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, चलिए जल्दी बताओ आप, क्या यहां पर एलसीएम लिखना जरूरी है क्या? बताइए, क्या कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लिखना जरूरी है या कुछ भी लिख सकते हैं?
जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ कि क्या कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम ही लेंगे या कुछ भी ले सकते हैं? एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं, अब यहां पर ध्यान देना, एलसीएम ही नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुल कार्य पर कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहां पर 100 मान लेता हूं। माना कुल कार्य क्या आपका 100 है, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। माना हमने कुल कार्य क्या आपका 100 है, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। एलसीएम तो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह ऐसी संख्या रहती है जिसमें दोनों का भाग चला जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एलसीएम ही ले। आपने कुल कार्य 100 मान लिया, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। देख लो यहाँ पर क्या आपका कुल कार्य, ये क्या लग रहा है इनको? समय। और यहाँ पर आ जाएगी इनकी एक दिन की क्या आ जाएगी? यहाँ पर क्षमता आ जाएगी। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर देगा, 100 कार्य करेगा, 100/10 मतलब एक दिन की क्षमता आ जाएगी 10। फिर बी किसी कार्य को 20 दिन में करेगा, तो 20 में हम 100 का भाग देंगे तो 2 5 10 मतलब ये करेगा आपका 5 दिन। ठीक है, अब कुल कार्य क्या माना हमने? 100 माना। अगर वो पूछ ले कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 5 को जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका? 15। तो 100 में हम 15 का भाग दे दो। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, 2 बचे वो ऊपर 6 से 2/3। यहाँ से भी आंसर आ रहा है और एलसीएम लेकर भी आंसर लेंगे तो वो का वही आएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि एलसीएम ही जरूरी नहीं है। एलसीएम तो इसलिए लेते हैं हम कि वो जो संख्या है आपकी आसानी से कट जाए। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? आप कुछ भी लिख दोगे यहां पर तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप 100 लिख दो, 200 लिख दो, पर एलसीएम तो हम इसलिए लेते हैं कि आपका संख्या कट जाए, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं और हम आगे भी एलसीएम ही लेंगे। पर यह बात सभी को समझ में आई? ये प्रदीप प्रजापति बोल रहे 90 लो नहीं आएगा। ठीक है, 90 लेके देख लेते हैं। देख लो यहाँ पर। अरे भाई साहब देख लो, 90 लेके देख लेते हैं। ये बोल रहे कि 90 लो। ठीक है, 90 ले लेते हैं। यहां पर ले लिया हमने, कुल कार्य मान लिया 90। 90 में 10 का भाग दिया तो इसकी क्षमता आ गई 9। 90 में 20 का भाग दिया तो इसकी क्षमता आ जाएगी आपकी 9/2। ठीक है, कुल कार्य कितना है आपका? 90 है। ये बोलेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ दो, 9 + 9/2। 9 दूने कितना होगा आपका? 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 27। 27 हो जाएगा 9। टोटल कार्य आपका 90 है। 90 में भाग दे देंगे हम 27/2 का, तो 2 चला जाएगा आपका ऊपर। 9 एकम 9, 9 तिया 27। 10 का गुणा 2 में हुआ तो 20 बटे आ गया आपका 3। 20 में 3 का भाग दिया तो 3 छंग 18, बचा 2 वो ऊपर 6 से 2/3 आंसर आ गया। अरे कुछ भी ले लो भाई साहब प्रदीप जी। ठीक है, 90 लो, 100 लो, 200 लो, 300 लो, जो भी लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर एलसीएम इसलिए लेते हैं कि वो आपकी संख्या कट जाए। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, अरे भाई साहब कुछ भी ले लेना, आपका आंसर बन जाएगा यार। मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया। ठीक है, नहीं बने तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, और बने तो लाइक कर देना। ठीक है, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी को दबाकर शेयर कर दो। अगर कुछ आपको नया मिल रहा है यहाँ से सीखने का तो वीडियो को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो। फिर करते हैं हम क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हो, बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब डायरेक्ट तो हो जाएगा, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि क्या एलसीएम लेना जरूरी है क्या। चलिए, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, जितने भी, सबसे पहली बात तो जितने भी लाइव हैं सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दो 2 मिनट का समय निकालकर, और सभी को शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, इसका बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि ए जो है वो किसी कार्य को करता है 30 दिन में। ये क्या लग रहा है इनको? समय लग रहा है। फिर बोल रहा है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में करता है। आपका बी करता है कितने दिन में? 40 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 30 और 40 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि संख्या क्या हो जाएगी आपकी? कट जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुल कार्य। एलसीएम का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो वो कौन सी आपकी? 120 है। तो कुल कार्य मान लिया हमने कितना है आपका? 120। 120 में 30 का भाग दो तो 0 से 0 फिनिश, 3 चौक 12। तो एक ही एक दिन की क्षमता आ गई, कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई।
ठीक है। 120 में 40 का भाग तो 0 से 0 फिनिश, 4 3 12, तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। अब ये बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कार्य कितना करना है हमको? 120 करना है। ये एक दिन में काम करता है 4 और बी एक दिन में काम करता है 3, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 7 करते हैं। कार्य कितना करना है हमको? 120, तो 120 कार्यों को समय लेंगे 120/7, तो 120 पे 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, कितने बचे आपके? 5 बचे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 50, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका साथी 49, कितने हो गए? यहाँ पर 17 हो गए। अब बचा कितना आपका? एक बचा, वो ऊपर भाग दे रहे हम 7 से, वो नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 से 1/7 दिन। बिल्कुल 17 से 1/7 दिन रोशनी, टीना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसका भी 17 से 1/7 आ रहा है कतई राइट आंसर है। तो यहां तक सभी को समझ में आया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन का बताइए। अभी एक क्वेश्चन ही हुआ है, सिर्फ अभी एक क्वेश्चन ही हुआ है। चलिए, बिल्कुल 17 से 1/7 रोशनी सिंह, टीना, जिसका भी आ रहा है अनुपम गुप्ता, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। पहली बात तो जितने भी लाइव है सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर जिंदगी में किसी का कुछ करने लायक है तो किसी की मदद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो मदद करते हैं जब कोई मुसीबत में होता है, तो वो जो दुआएं देता है वो आपके बहुत काम आती है, ठीक है। तो कोई भी हो, किसी की भी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटे, ठीक है। जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी की जिंदगी में चलता रहता है, और मदद सभी की करनी चाहिए हमको। चलिए, अगला क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। 99999 नो आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखिएगा सभी, ये बोल रहा है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो हमने लिख दिया कि ए जो है वो किसी काम को करता है आपका 36 दिन में। फिर बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को करता है आपका 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर वे एक साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में होगा? मतलब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? तो ये इनको लग रहा है समय। क्या लग रहा है आपका? समय। 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल वर्क, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल वर्क। एक दिन की क्षमता निकालेंगे, 36 में 36 का भाग देंगे तो 1, 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 दिया 36, यहाँ पे आ जाएगी इनकी क्षमता। क्या आ जाएगी यहाँ पर? एक दिन की क्षमता। ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कार्य कितना करना है? 36, और ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते कितना? 4, ठीक है। 36 काम को करेंगे 36/4, मतलब 4 9 36, मतलब कितने दिन में करेंगे आपका? 9 दिन में। और 9 दिन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, हीरो तक पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आगे बड़े बड़े भी आएंगे, देखते हैं वहां पर कौन है। अभी बोल रहे हैं ना जो कि हल्के फुल्के हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, जो भी है, आगे पता चलेगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन को छीन कर बताना पड़ेगा, सिलेक्शन मांगने पर नहीं मिलता है। जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल टीना जाला 9 राइट आंसर था उसका। इसका बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा। पहली बात तो जितने भी लाइव है सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो अगर अच्छी लग रही है आपको क्लास तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा। ये बोल रहा है पी क्यू और आर किसी कार्य को 24, 16 और 12 दिन में करते हैं। पी कितने में करता है आपका? 24 में करता है, ठीक है। क्यू कितने में करता है? 16 में करता है। आर कितने में करता है आपका? 12 में करता है। 24, 16, 12 में करते हैं, ठीक है। वो बोल रहे तो उन्हें साथ में मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये बोल रहा है कि तीनों साथ में मिलेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो कुल कार्य कितना आ रहा है यहाँ पर? 48 आ रहा है। कितना आ रहा है? 48। मतलब 48 वह संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 48 में 24 का भाग, तो 24 दूना होता है आपका 48। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी क्षमता। क्या आ जाएगी यहाँ से? क्षमता। मतलब पी एक दिन में कार्य करता है आपका 2। फिर इसी प्रकार 16 में 48 में 16 का भाग देंगे 16 3 48, और 48 में 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48।
तो यहां से क्या आ गया, इनकी एक दिन की क्षमता आ गई। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करते हैं, कार्य कितना करना है हमको, 48 काम करना है। कितना काम करना है, 48 काम करना है। ठीक है, इन तीनों को मिला लो तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, कितने हो गए, ये 9 हो गए। ठीक है, 48 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 48/9 कर देंगे, 9 का भाग देंगे तो 9 5 जो होता है आपका 45। कितने बचे आपके, 46, 47 और 48। जो बचे हैं वो ऊपर और भाग दे रहे हैं हम 9 से, उनको नीचे लिख देंगे। क्या 5 से 3/9 दिन यहाँ पर ऑप्शन में है क्या कहीं पर, अरे 5 से 3/9 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। पर ये काय में आ रहा है, आपके दिन में आ रहे हैं, और यहाँ पर दिन भी है और घंटे भी हैं। तो इसको 3/9 को घंटे में चेंज कर लो, काय में चेंज कर लेंगे हम, घंटे में चेंज कर लेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, 24 घंटे होते हैं। ये आपका दिन है तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, गुणा कर देंगे हम 24 का। ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा 9 और 3 8 हो जाएगा आपका 24। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन और 8 घंटे। क्या 5 दिन 8 घंटे आपका आंसर आ रहा है, और 5 दिन 8 घंटे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बी में है। 5 डे और 8 हॉर्स, 5 दिन 8 घंटे जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन और 8 घंटे। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता होगा भाई साहब, इसका बताइए क्या आंसर है। ये प्रदीप प्रजापति कौन है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। पारस दादा टिक्स कराते, ये कराते, वो कराते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड़ में। क्यों फालतू की पंचायती करते हो यार। सिलेक्शन लेना होगा, इधर उधर की बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन होता है मेहनत करने से, पढ़ाई करने से। आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा है तो मत पढ़ो, बाय बाय टाटा। हम तो पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए पहला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपका टाइप वाइज चलेगी क्वेश्चन। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। ठीक है, टाइप वाइज आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं यार। आप तो बस एक बार पढ़ो तो सही। नमस्ते नमस्ते, चलिए बताइए भाई सब क्या आंसर आएगा। देखिएगा यहाँ पर सभी ये बोल रहा ए बी सी 20 24 36 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्हें साथ में मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका ए कितने दिन में करता है, आपका 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, आपका 24 दिन में। सी कितने दिन में करता है, आपका 36 दिन में। तो बोल रहा है आपका कि तो उन्हें साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, मतलब ये तीनों साथ में मिलेंगे तो काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर हम 20 दिन, ये क्या लग रहा है इनको, समय लग रहा है, ये लग रहा है इनको समय, और इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। 20 24 और 36 का एलसीएम कितना आ रहा है आपका, 120। 120 तो नहीं आएगा, 120 नहीं आएगा आपका। ठीक है, यहां पर देखो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है आपका 360। आपका कुल कार्य आ जाएगा यहाँ से 360। 360 में 20 का भाग नहीं तो 0 से 0 फिनिश, 2 एकम 2 और 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16। एक ही एक दिन की क्षमता आ जाएगी कितनी, 18 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 360 वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। फिर 360 में हम भाग देंगे 24 का, तो 360 में भाग देंगे हम 24 का। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका, 15 बार। तो यहाँ पर बी का क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार 36 में 360 में 36 का भाग देंगे, 36 से कम 36 कितनी बार कट जाएगा आपका, 10 बार कट जाएगा। अब ये बोल रहा है कि उन्हें साथ में मिलकर कितने दिन लगेंगे, तो आपका कार्य कितना करना है, 360 काम करना है। ये एक दिन में काम करता है 18, बी एक दिन में करता है 15 और सी एक दिन में करता है 10। तो तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे। 8 और 5 कितने होते हैं आपके, 13 का 3 हसीला 1, 3 और 1 कितना होता है 4। तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं आपका, 43 करते हैं। कितना करते हैं आपका, 43 करते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, 43 काम करना है हमको 360। तो 360 में हम 43 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है बताओ, 8 बार। ठीक है, 43 में 8 का गुणा कर लो, यहाँ पर 8 कितना होता है आपका 24 का 4 हसील आया 2, 8 चौक 32 और 33 34, ये कितना आ गया आपका 44 आ गया। कितना आ गया आपका 344। कितनी बार आया आपका, 8 बार आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 बार।
360 में से 344 तक तो आपका भाग चला गया, तो बचे कितने उसको माइनस कर लो, तो 10 में से 4 गए तो बचे आपके 6, यहाँ पर 5 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 1, बचे कितने 16, उनको लिखेंगे हम ऊपर, भाग दे रहे हैं हम 43 से, उनको लिखेंगे हम नीचे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 से 16/43 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल 8 सही 16/43 जिसका भी आ रहा है उसका कतई राइट आंसर है 8 16 43। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल धनराज डामोर, चलिए जाबुआ के स्टूडेंट प्रिय, चलिए ए जिसका भी आ रहा है सुनीता मालवी, टीना जाला, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, इसका बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा। बेस्ट ट्रिक सर जी, ठीक है बिल्कुल प्रिंस 8 से 16/3 राइट आंसर था। जितने भी लाइव है एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। ए हिंदी में लिख ले 43। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ जल्दी जल्दी। चलिए और ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। बस एक बार आप पढ़कर देखो, आपके एग्जाम में देखते हैं और तभी पता चल जाएगा आपको आपके एग्जाम में क्या आया है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे कि हाँ यार ये पढ़ाया था सर ने, हमारी एग्जाम में आया है, जो बोल रहे हैं हलवा है, ठीक है हलवा नहीं है भाई साहब, यही तो है आपका। यहाँ से स्टार्ट होगा हीरो, जीरो से कोई भी व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है, इसी प्रकार आप भी जीरो से हीरो बनोगे। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी हमको, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ाई है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। अगर घर में माँ बाप में परिवार में इज्जत चाहते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए क्या आंसर आ रहा है सभी का? ए 25। चलिए आपकी समय सीमाएं समाप्त होती हुई अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिएगा सभी। यहाँ पर ये बोल रहा है ए अकेला 50 दिन में एक दीवार को पेंट कर सकता है। मतलब आपका जो ए अकेला काम करेगा तो वो दीवार को पेंट कर देगा आपका 50 दिनों में। फिर बी इसे 10 दिनों में अकेला कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा आपका? 10 दिन में कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा आपका? 10 दिन में कर देगा। फिर बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर दीवार को 6.25 दिन में करेंगे। फिर आपके तीनों मिलेंगे, ए भी मिलेंगे, बी भी मिलेंगे और सी भी मिलेंगे। ये आपके दिन लेते हैं 6.25। तो इस दशमलव को भिन्न में चेंज कर लेते हैं हम, तो 6 क्या आपका 25 है। ठीक है, दशमलव हटेंगे तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी आपकी? 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, 25 5 कितना होता है? 25 25 कितना होता है? 625। तो यहाँ पर जाएगा 25 और 25 जो 100। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, 25 25 होता है आपका 625 और नीचे भी 25 का भाग गया 2500 हो गया आपका 100। तो यहाँ पर हो गया आपका 25/4 दिन। तो ये तीनों मिलकर आपका काम करते हैं, 25/4 दिन में दीवार को बनाते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दशमलव को भिन्न में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आ गया 25/4 दिन में। अब यहाँ पर ध्यान देना है इसको किस प्रकार से करते हैं। ए आपका 50 दिन में कर रहा है, बी आपका 10 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 25/4 दिन ले रहे हैं। ये क्या लग रहा है इनको? समय लग रहा है। ये क्या लग रहा है इनको? समय लग रहा है। हम यहाँ पर निकालेंगे कुल कार्य, मतलब टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर? कुल कार्य। कुल कार्य निकालते हम एल्शियम लेंगे। 50 10 और 25 का एल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 50 आ जाएगा। कुल कार्य आ जाएगा आपको 50। मतलब 50 वह संख्या जिसमें इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है और इसका भी भाग जा रहा है। 50 में हम 50 का भाग दें तो एक बार, 50 में हम 10 का भाग दें, 0 से 0 फिनिश कितनी बार? 5 बार। फिर 50 में हम 25 का भाग देंगे तो 25 दूने 50। पर यहाँ पर ध्यान रखना आपका जो 4 नीचे है इसका गुणा किसमें हो जाएगा? आपका 2 में हो जाएगा। तो 4 गुणित 2 हो जाएगा आपका 8। मतलब तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? 8। ये 4 नीचे, इसका गुणा यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर 2 तो आ रहा है, 2 में 4 का गुणा किया तो आपकी इन तीनों की क्षमता आ गई, एक दिन की 8 आ गई। अब बोल रहा है तो सी अकेला दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकता है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी आ रही है आपकी? 8 आ रही है।
और ए और बी की कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर सी का एक दिन का कार्य बचेगा। तो ए बी सी की क्षमता क्या है, एक दिन की 8 है, और ए और बी की 5 और एक कितनी आपकी 6 है। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 2 बचा। कितना बचा आपका, 2 बचा। तो ये यही पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो सी कितने दिन में अकेले दीवार को बना सकता है। तो कुल कार्य कितना करना है आपको, 50 करना है। सी एक दिन में काम करता है 2, तो 50 काम वो करेगा आपका 50/2 मतलब 25 दिन में। तो सी आपका काम कर देगा बराबर सी बराबर 25 दे। 25 दे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। जिसका भी 25 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे आपका प्रदीप प्रजापति, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल बोर्ड मार्क्स से 0 से स्टार्ट करेंगे हीरो तक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें गुणा भाग जो भी आएंगे आपके, ठीक है। तो आपका 25 जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, धनराज डामोर, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार दबाकर शेयर कर दो वीडियो को, और जितने भी लाइव है सभी लाइक कर दो, और जहां पर भी आपके हैं सभी को वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पढ़ाई जो हो रही है आपकी बेहतर चल रही है कि नहीं चल रही। आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर कर देना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, बिल्कुल सोनू डावर, निशा मालवी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से। सब कराएंगे, जियोमेट्री भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में फ्री में तो मेहनत किस लिए करोगे, ठीक है। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो जिंदगी जीने का मजा देती है। इसीलिए फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ आपको, ठीक है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा देने के लिए आप पेड बैच को ज्वाइन कीजिए। आपका 1.5 महीने में पूरी गारंटी के साथ में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ये चीजें समझाई जाएगी। जो भी आपसे डाउट है वो पूछ सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में